22.2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यू एज अ कंज्यूमर। एक उपभोक्ता कंज्यूमर कस्टमर के रूप में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। प्राइस वेरिएशन। अब देखिए, अलग अलग जगह आपको अलग अलग दाम में सामान मिलता है, इसी को प्राइस वेरिएशन कहते हैं, मूल्य में भिन्नता। Sometimes you may find shopkeepers or vendors charging you more than the price printed on the product. This printed price is the maximum retail price MRP, which means a shopkeeper cannot charge you more than this amount or MRP. अब देखिए, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि दुकानदार आपसे जो सामान है उसका जो प्रिंटेड अमाउंट है, ठीक है, MRP, उससे ज़्यादा पैसा आपसे मांगता है। ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मुद्रित जो मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य MRP, इसको इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए दुकानदार को। और ये इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है, यही मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड अबाउट charging more than the MRP, shopkeepers often make excuses like paying a hefty amount as rent inside the cinema hall or exhibition, or of being charged extra local taxes. You should be aware that the MRP or the printed prices are also inclusive of all taxes. जब दुकानदार से यह पूछा जाता है कि वे MRP से ज़्यादा दाम कैसे वसूल रहे हैं, क्यों वसूल रहे हैं, तो दुकानदार यह कहते हैं कि सिनेमा घर में, प्रदर्शनी में उनको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ा है, या जो स्थानीय टैक्स है, लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा टैक्सेस लिए हैं, इसलिए प्रोडक्ट का दाम जो है वो MRP से ज़्यादा लिया जा रहा है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि MRP या प्रिंटेड प्राइस से सभी प्रकार के टैक्स पहले से जुड़े होते हैं। आगे देखिए, सिमिलरली इन द केस ऑफ अ सर्विस, one electrician may charge more than the other for the same kind of work by saying that he provides a guarantee for his work. इसी तरह से जब हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, सेवा के मामले में भी एक इलेक्ट्रीशियन एक ही काम के लिए दूसरे इलेक्ट्रीशियन की तुलना में आपसे ज़्यादा पैसा मांगता है और वो कहता है कि वह अपने काम की गारंटी दे रहा है। हाउ कैन यू इंश्योर दैट यू आर पेइंग फॉर गुड क्वालिटी सर्विसेज? अब सवाल ये उठता है कि आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं। यू मे get references of people providing good quality services, ensure that good quality parts are used, supervise personally. अब देखिए, अगर संभव हो तो अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का पता करेंगे। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाले पुर्जों या भागों का ही प्रयोग किया गया है। व्यक्तिगत रूप से कार्य का निरीक्षण करना होगा आपको। थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच यू कैन इंश्योर गुड सर्विस। अब कुछ और अन्य तरीकों के बारे में सोचिए जिससे आप अच्छी सेवाएं ले सकते हैं, दे सकते हैं। डू यू नो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट सच पीपल एंड दे कैन बी फाइंड अ हेफ्टी अमाउंट? क्या आप जानते हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर कर सकते हैं और उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक सिनेमा हॉल में के मालिक को 7,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ा क्योंकि वह 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक को 50 रुपये में बेच रहा था। MRP 10 रुपया लिखा था, वो 50 में बेच रहा था। What can you do as a consumer? उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? You need to find out the prices of different brands of products, the two products, that is wheat flour
and turmeric powder that your family purchases from different shops. You can compile your data in the following table and then compare the prices, the quantity, and the standard marks like FPO, ISI, AG mark, etc. अलग अलग ब्रांड के उत्पादों के मूल्यों की जानकारी अलग अलग दुकानों से आपको लेना है, जैसे आटा हुआ, हल्दी हुआ। अब जो टेबल यहाँ दिया है उसमें आपको सभी आंकड़े लिखने हैं, डेटा लिखना है, जैसे मूल्य क्या है, गुणवत्ता क्या है, किस दाम पे कितना सामान मिल रहा है, स्टैंडर्ड मार्क्स जैसे FPO, ISI, AG मार्क, ये सब है कि नहीं। For clarification, it may be noted that standard marks are marks for quality given to products that meet certain standards in terms of material used, method of manufacturing, labeling, packing, sale and performance. अब देखिए, मानक चिन्ह उत्पादों को दिए जाने वाले वे चिन्ह हैं जो प्रयुक्त सामग्री, जो मटेरियल यूज्ड हुआ है, फिर मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से किया गया है उसके बारे में, लेबलिंग, पैकिंग, बिक्री तथा सेल, जो आपका बिक्री हो गया, और परफॉर्मेंस, इसके अलग अलग मानकों को पूरा करता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, व्हीट फ्लावर, आटा, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। अब आपको यहाँ ब्रांड और कंपनी प्राइस देखना है, हर एक ब्रांड में क्या प्राइस है, कितना क्वांटिटी मिल रहा है, स्टैंडर्ड कैसा है, शॉप मार्क क्या है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा दुकानदार सही काम कर रहा है, ताकि आप उससे ही सामान लें, ठीक है। आपको क्वालिटी भी अच्छा मिले और आपका दाम भी ठीक लगे। Similarly, you can also find the prices of other commodities and make an informed choice. After the survey, you can conclude and identify the shopkeepers who can give you good quality products at a better price. Now, you are in a position to decide from where you should buy your groceries. अब देखिए, जब आप जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसके बाद आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन सा दुकानदार बेहतर मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कर रहा है। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको घर के लिए किराने का सामान किस दुकान से खरीदना है। बट डू रिमेंबर टू अपडेट योरसेल्फ periodically using the same method after determining your needs. किंतु अपनी आवश्यकताओं का जब आपका आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, उसके बाद यही चीज़ आपको वापस दोहराना है। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी एक दुकानदार से ले रहे हैं तो आप उससे ही आंख बंद करके लेते रहें। आपको पता रहना चाहिए कि बाज़ार में क्या भाव चल रहा है। समय समय पर अपनी जानकारी को आपको चेक करना चाहिए। You can also negotiate the prices by buying in bulk. Shopkeepers often lower their prices for regular customers. अब देखिए, बड़ी मात्रा में जब आप सामान खरीदेंगे तब आप दुकानदार से मूल्य के लिए मोल भाव भी कर सकते हैं। दुकानदार भी आमतौर पर अपनी नियमित उपभोक्ताओं के लिए मूल्य कुछ कम रखता है। Remember, do not pay more than the MRP printed on the cover of the product. If the shopkeeper still charges you above the MRP, take a receipt as it will help you file a complaint. अब देखिए, याद रखिए, दुकानदार जो रहता है MRP से अधिक मूल्य का भुगतान आपको नहीं करना है दुकानदार को। यदि फिर भी कोई दुकानदार आपसे MRP से अधिक मूल्य वसूलता है तो उससे आप रसीद ले लें और शिकायत दर्ज करें। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब देखिए, बाजार में जो हमें सामान मिलती है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। द मार्केट इज फ्लडेड विथ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। Have you ever wondered why the shopkeeper claims that these substandard products are better and are ready to give you a guarantee for them? This is because they get a much higher commission from the manufacturer on substandard products as compared to the standard ones. अब देखिए, बाजार में कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की भरमार है,
क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुकानदार इन कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बेहतर क्यों बताते हैं और इसकी गारंटी देने को भी तैयार रहते हैं? क्योंकि उन्हें इन कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर मानक वस्तुओं की तुलना में अधिक कमीशन मिलता है, उनका फायदा ज़्यादा होता है। What can you do as a consumer? एक उपभोक्ता के स्वरूप में आप क्या कर सकते हैं? Visit a shop near your home and request the owner to allow you to survey at least 6 brands of one product, 3 of which bear a standard mark and 3 that do not have the standard mark. अब देखिए, एक वस्तु के कम से कम 6 ब्रांड आपको देखना है, जिनमें से 3 मानक चिन्ह वाले हों और 3 ऐसे जो मानक चिन्ह जिनमें नहीं हो। ठीक है, उसके आधार पर आपको चीज़ें देखनी होंगी। Compare and tabulate them in the following table based on their price, capacity, standard marks, ease of use, after sales service, electricity consumption, warranty or guarantee. After this, select the brand that offers the maximum advantages. इन वस्तुओं की तुलना करें और उनकी कीमत, क्षमता, मानक चिन्ह, उपयोग की सरलता, बिक्री के बाद सेवा आफ्टर सेल सर्विस, बिजली की खपत, वारंटी या गारंटी के आधार पर आपको इनका ब्यौरा तैयार करना है। ठीक है, और उस व्यक्ति को चुनना है, उस वस्तु को चुनना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा हो। Check out the differences in the quality of the standard and the substandard products that you have compared. मानक गुणवत्ता तथा कम गुणवत्ता वाले उत्पादों के बीच के अंतर की जांच करें। उदाहरण के लिए आगे देखिए, For example, ask yourself whether it is worth buying an electronic appliance that might cost less at the time of purchase, but uses more electricity, has no after sale service, is difficult to clean and use, give electric shock and make a wise choice. उदाहरण के लिए आप खुद से पूछें, स्वयं से पूछें कि क्या एक विद्युत उपकरण को खरीदना उपयोगी होगा जो खरीद के समय तो सस्ता है किंतु बिजली की अधिक खपत करता हो, बिक्री के बाद सेवा उपलब्ध न कराए, उसे साफ करना व प्रयोग करना कठिन हो, उसमें बिजली के झटके लगते हों। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आप सही विकल्प को चुनें। फिर आता है इमिटेशन, जिसको नकल कहना कहते हैं। You may have come across products that imitate the packaging of popular brands. आपने कई बार देखा होगा कि कई वस्तुओं की पैकेजिंग प्रसिद्ध ब्रांडों की पैकेजिंग की नकल होती है। Often, the brand names are made of rhyme intentionally to fool the customers. आमतौर पर ब्रांड के नामों से मिलने जुलने वाले नामों का प्रयोग किया जाता है ताकि उपभोक्ता को बेवकूफ़ बनाया जा सके। For example, the popular brand of Colgate toothpaste is imitated as College toothpaste, though the color combination and design of the cover are the same. उदाहरण के लिए, टूथपेस्ट के एक प्रसिद्ध ब्रांड कोलगेट की नकल करके कॉलेज टूथपेस्ट बाजार में लाना, जिसमें उसके बाहर के कवर के रंग तथा डिजाइन हूबहू एक होते हैं। Similarly, the famous Lal Imli brand of wool is imitated by just a difference in placement of hyphen Lali Mali. You may think this is a misprint on the packaging, which is not so. इसी प्रकार ऊन के एक प्रसिद्ध ब्रांड लाल इमली ब्रांड की हूबहू नकल करके उसके नाम को लाली मली रखकर बाजार में बेचना,
यहाँ आपको लगता है कि शायद पैकेजिंग के समय प्रिंटिंग में कोई गलती हो गई होगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। Why do you think the manufacturers resort to such practices? Yes, you are right. They do not have to spend on advertisement. They often imitate popular brands to gain popularity, knowing fully well that most consumers recognize the products by their packaging and do not bother to read the fine print. आपको क्या लगता है कि विनिर्माता इस प्रकार की पद्धतियों का अनुसरण क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं? आप बिल्कुल सही हैं। उन्हें अपने उत्पाद के लिए विज्ञापन पर खर्च नहीं करना पड़ता। वे प्राय प्रसिद्ध ब्रांडों की नकल करके अपने ब्रांड को भी प्रसिद्ध कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अधिकतर उपभोक्ता कस्टमर वस्तु की पैकेजिंग को देखता है और वस्तु खरीदता है और उस पर जो शब्द है वो नहीं पढ़ता है। आगे देखिए। Some manufacturer even imitate the standardized mark. Samples of genuine and copied standardized marks have been provided below. Can you differentiate the genuine from the fake ones? Yes, the figure 22.2E is genuine. However, IS and CM/L number can vary, while others are all fake. Do you know that imitating logos and packaging is a serious criminal offense and is punishable under the law? अब देखिए, कई विनिर्माता मैन्युफैक्चरर्स तो सुविख्यात वस्तुओं या ब्रांडों के मानकृत चिन्ह स्टैंडर्डाइज्ड मार्क या लोगो को भी चोरी करते हैं, उनकी भी नकल कर लेते हैं। असली तथा नकली किए गए लोगों के नमूने नीचे दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा असली है और कौन सी नकली? अन्य महत्वपूर्ण और असली मानक चिन्हों को तालिका 22.2 में दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि लोगो तथा पैकेजिंग की नकल करना एक गंभीर अपराध है तथा कानून के अंतर्गत दंडनीय है? अब देखिए, यहाँ पे फेक एंड जेन्युइन ISI मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला जो है वो फेक है, एज पर स्पेसिफिकेशन फेक है, फिटेड विथ एलिमेंट फेक है, फिटेड विथ एलिमेंट इस तरह से ये फेक है। इसका जो सही होगा वो ये है, ऊपर IS लिखा रहता है और नीचे CML/L। अब ये जो नंबर है ये अलग अलग रहेगा और ये आपका सही है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, कस्टमर के पास उतना समय नहीं होता है कि वो इतना ध्यान से इसको देखे समझे, ठीक है। What can you do as a consumer? अब उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? You may try to collect packaged products that have their packaging symbols identical to popular brands and product bearing standardized marks or duplicate standard marks. Use the products duplicate as well as the original and check the difference in quality. Rate them for the following features and then make an informed decision. आप ऐसे पैकेज युक्त वस्तुओं को इकट्ठा करके जिनके पैकिंग चिन्ह प्रसिद्ध ब्रांड तथा मानकीकृत चिन्ह वाले उत्पादों की नकल हो या उनमें नकली मानकीकृत चिन्ह हो, दोनों ही प्रकार के उत्पादों नकली तथा असली का प्रयोग करें और दोनों की गुणवत्ता की जांच करें। उनके गुणों के आधार पर उन्हें निम्नलिखित जो रेटिंग प्रदान करें और एक निर्णय लें, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है अडल्ट्रेशन। इसको मिलावट कहना कहते हैं। To earn more profit, manufacturers or shopkeepers intentionally either add inferior substances from a product or subtract a vital element from a product. मिलावट, अब देखिए क्या होता है। मिलावट का अर्थ क्या हुआ? एक वस्तु में जानबूझकर या अनजाने में खराब
सामान निकृष्ट तत्वों को शामिल करना या उसके महत्वपूर्ण तत्वों को निकाल लेना, ठीक है, ताकि उसका मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। द एलिमेंट दैट इज एडेड टू द मेन प्रोडक्ट दैट इज फूड स्टफ इज कॉल्ड अडल्ट्रेंट। लाभ बढ़ाने के लिए ये किया जाता है और जो चीज़ जोड़ा जाता है, डाला जाता है, उसको अडल्ट्रेंट कहते हैं। You may have observed that the milk supplied by your milk vendor does not yield much cream. Even rice and pulses contain stones. Stale or padded pulses may even be polished with artificial color to make them appear fresh. New adulterants such as iridium and ruthenium are mixed in gold articles. Have you also observed adulterants in your food? List them below. अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपको जो दूध सप्लाई किया जाता है उसमें अधिक क्रीम नहीं निकलती है। यहाँ तक कि चावल और दालों में भी कंकड़ होते हैं। दालों को आर्टिफिशियल कलर्स से पॉलिश कर दिया जाता है ताकि वे सुंदर और ताज़ा नज़र आएं। हाल ही में सोने की वस्तुओं में इरिडियम तथा रुथेनियम नामक धातु से मिलावट की जाती है। क्या आपने अपने खाने में मिलावट के अंश देखे हैं? अब यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे देखिए, तेल जो होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें भी मिलावटी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे। देखिए, अडल्ट्रेशन टेस्ट, मिलावट परीक्षण, फूड स्टफ, खाने का सामान, अडल्ट्रेंट, मिलावटी तत्व, टेस्ट, परीक्षण, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, परिणाम क्या निकला या आप क्या महसूस किए, क्या निष्कर्ष निकाले। आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला मिल्क, दूध में हम लोग पानी मिलाते हैं, वाटर। कीप मिल्क इन अ टम्बलर फॉर 10 minutes and pour it into another tumbler. Put a drop of milk on a plate and tilt it. अब देखिए, दूध को एक जग में 10 मिनट के लिए रखें और उसके बाद दूसरे जग में डालें। दूध की एक बूंद एक प्लेट में डालें और उसे टेढ़ा करें। Does it form a ring on the top? क्या ऊपर एक रिंग जैसा बन गया? Does it leave a track? क्या एक ट्रैक बना? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसमें मिलावटी जो तत्व होते हैं। पपाया सीड्स, पपीता के बीज। पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर इन अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर। काली मिर्च की कुछ मात्रा को पीने के आधे ग्लास पानी में डालें। हाउ मैनी राइज अप एंड हाउ मैनी सेटल डाउन। अब आपको देखना है कि कितने ऊपर आ गए और कितने नीचे चले गए, ठीक है। जो ऊपर आ गए वो मिलावट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिलावटी चेक करते हैं। आगे देखिए, एसाफेडिया, रेजिन और गम, चाय की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वो तो इसके बाद है। एसाफेडिया, रेजिन, गम मिलाया जाता है। ऐड वाटर टू अ सैंपल एंड शेक वेल। डज इट टर्न मिल्की। देखिए, एसाफेडिया में जो है रेजिन और गम मिलाया जाता है। आपको पानी डालना है, ठीक है, और उसको थोड़ा देरी शेक करना है। क्या दूध जैसा बन जाता है? अगर हाँ तो मिलावट है। टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ, कलर्ड एग्जॉस्टेड टी लीव्स। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि रंग लगाकर जो खराब चाय की पत्तियाँ हैं उनको मिला दिया जाता है। पुट अ सैंपल ऑफ टी ऑन blotting paper, sprinkle it with water. Does it leave color? चाय के नमूने को ब्लॉटिंग पेपर पर रखें, उसके ऊपर पानी का हल्का छिड़काव करें, ठीक है। क्या इससे रंग छूट रहा है? कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, इसमें डंग पाउडर, लीद मिलाया जाता है। सोक इन वाटर, पानी में भिगोएं। डज इट स्मेल ऑफ काउ डंग? क्या गोबर की तरह वो महक रहा है? स्पाइसेस, मसाले, एक्सट्रानियस कलर, इसमें बहुत सारे रंग मिलाए जाते हैं। टेक अ टम्बलर ऑफ वाटर,
sprinkle a small quantity of spices on the surface of the water. Does the water become colored? आपको देखिए, एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा मसाला डालिए, क्या अब देखिए जो पानी है क्या वो रंगीन हो गया? टी सेमोलिना, अब देखिए चाय या सेमोलिन. आयरन फिलिंग डाला जाता है. पास अ मैग्नेट ओवर द सैंपल, नमूने के ऊपर चुंबक को फेरें. डू आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द मैग्नेट, अब जो लौह तत्व होगा, आयरन होगा, वो क्या करेगा? वो तो चिपक जाएगा. फॉर मोर टेस्ट रेफर टू दिस वेबसाइट इफ़ यू हैव एक्सेस टू इट. अगर आपको और ज़्यादा टेस्ट के बारे में जानना है तो ये जो वेबसाइट है http://pfa.delhigovt.nic.in, इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो और टेस्ट आप देख सकते हैं. What can you do as a consumer? Consider the following. अब एज अ कंज्यूमर आप क्या क्या कर सकते हैं? उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? Be alert to any change in color, taste, appearance और smell. रंग, स्वाद, रूप तथा गंध में किसी प्रकार के परिवर्तन के प्रति आपको सचेत रहना है, ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रंग बदल रहा है, स्वाद बदल रहा है, या वो दिखने में उसका रूप बदल रहा है, या स्मेल हो रहा है, महक रहा है. आगे देखिए, रीड लेबल्स केयरफुली, लेबलों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है. चेक फॉर जेन्युइन स्टैंडर्ड मार्क्स, असली मानक चिन्हों की आपको जांच करना है. बाई फ्रॉम रेप्यूटेड शॉप्स एंड रिफ्यूज टू बाई फ्रॉम अनस्क्रपलस शॉपकीपर्स. अब देखिए, अच्छी दुकान से ही सामान खरीदना है. बाई रेप्यूटेड ब्रांड्स, अब देखिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनका ही सामान आप खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको नुकसान कम होगा, क्योंकि देखिए पैसा तो ज़्यादा लगेगा, वहाँ तो थोड़ा है, लेकिन ब्रांडेड रहेगा तो वो अच्छा सामान होगा. बाई ओनली पैक्ड एंड सील्ड फूड्स, पैक तथा सील किया हुआ खाने का सामान ही खरीदें. बाई होल ग्रेन्स एंड स्पाइसेस एंड ग्राइंड देम एट होम. अब देखिए, साबुत अनाज तथा मसाले खरीदें तथा उन्हें घर पर ही पीसें. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी एंड प्राइस, गुणवत्ता तथा कीमत में समझौता न करें. फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट फूड आइटम्स लाइक मिल्क, स्पाइसेस, शुगर एंड ऑयल एट होम. समय समय पर अपने खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मसाले, चीनी तथा तेल आदि की जांच घर पर ही करें. Get doubtful samples of food tested at PFA, Prevention of Food Adulteration Laboratories. अब देखिए, संदेहास्पद, अब मान लीजिए कोई ऐसा खाना है जो इसमें आपको शक हो रहा है, उसके नमूने की जांच PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थ मिलावट निवारण, जो प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है, वहाँ पे आप ये करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं. चेंज द ब्रांड और शॉप इफ़ सैम्पल्स आर इम्प्योर, यदि नमूने ठीक न हो तो उस ब्रांड या दुकान को बदल लें. रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को दें. नेक्स्ट है नॉन अवेबिलिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग. अब मान लीजिए नॉन अवेबिलिटी, अनुपलब्धता, सामान है ही नहीं. ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी. होर्डिंग, जमाखोरी. बिफोर द एनुअल बजट ईच ईयर द शॉपकीपर्स स्पेकुलेट एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज एंड होल्ड स्टॉक्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले दुकानदार संभावनाओं के आधार पर कई वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर देता है और अधिक लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से वस्तुओं की जमाखोरी शुरू कर देता है. दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ गैस एजेंसी. यह विशेष रूप से गैस एजेंसियों के मामले में सही है. When the domestic gas price is about to increase, they stop supplying gas to the consumers. जब घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना होती है तो ये एजेंसियां उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति रोक देती हैं.
But when they know that the price of gas cylinder are going to decrease, their rule of delivering the next cylinder only after 15 days is no more applicable and they immediately supply the gas cylinder. किंतु जब उन्हें पता होता है कि गैस सिलेंडर की जो दाम है, जो कीमतें हैं वह कम होने वाली हैं, तो अगला सिलेंडर 15 दिनों के पास जो वो देते हैं, ये नियम नहीं रहता है, वो आपको तुरंत ही सिलेंडर देते हैं। आमतौर पर जब हम लोग कोई एक सिलेंडर खरीदते हैं उसके 15 दिन के बाद ही हम लोग दूसरा सिलेंडर का बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे 21 दिन भी है। Many people collect their monthly rations at subsidized rates from government operated ration shops. During the festive season, many groceries go out of stock, especially sugar and kerosene. Do you know why? Often, greedy shopkeepers of ration shops sell them these items in the open market to sweetmeat shopkeepers and make high profit. बहुत से लोग अपना हर महीने का राशन सरकार द्वारा प्रचालित राशन की दुकानों से किफ़ायती दरों पर लेते हैं। त्योहारों के दिनों में बहुत सी दुकानों में किराने का सामान खत्म हो जाता है, विशेष रूप से चीनी और मिट्टी का तेल। क्योंकि क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? आमतौर पर राशन की दुकान के लालची मालिक राशन के सामान को खुले बाजार में मिठाई की दुकानों को बेचकर अच्छा लाभ कमाते हैं। In such cases, the consumer faces a lot of difficulty and inconvenience. ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत व असुविधा का सामना करना पड़ता है। What can you do as a consumer? उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? If possible, in such cases, you can shift to a different brand of the same product, use an alternative to the product, for example, use jaggery instead of sugar, and report to the concerned authorities. यदि संभव हो तो ऐसे मामलों में आप उस वस्तु के अन्य ब्रांडों को खरीदें, वैकल्पिक वस्तु का प्रयोग करें, जैसे चीनी के स्थान पर गुड़, संबंधित प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें, ठीक है। आगे देखिए, डिफेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स, दोषपूर्ण वजन तथा माप। बहुत जगह पे वजन का लोग चोरी करते हैं, माप का चोरी करते हैं, ठीक है। Do you check the weights and the scales that are used to weigh the product you buy? क्या आप उन वजनों या मापक मशीनों की जांच करते हैं जिनका प्रयोग आप के द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के लिए किया जाता है? Have you ever checked the measures used for milk or kerosene? क्या कभी आपने दूध या मिट्टी का तेल मापने वाले उपकरण की जांच की है? These weights have a hollow or a false bottom or may be dented. आमतौर पर वजन के बट्टों के नीचे छेद या डेंट होता है और ये वजन आपके द्वारा किए गए भुगतान से कम का सामान तोलते हैं। They measure less than what you have paid for. You may have noticed shopkeepers using stones instead of proper weights. Often magnets are stuck under the balance pan to cheat the consumers. अब देखिए, ये वजन आपके द्वारा किए गए भुगतान से कम का सामान तोलते हैं। कई बार उपयुक्त वजनों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता है या तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया जाता है ताकि उपभोक्ता को कम सामान दिया जा सके, उपभोक्ता को धोखा दिया जा सके। आगे देखिए, What can you do as a consumer? उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? While buying unpacked milk from a milk vendor, be alert on all the ways he may adopt to cheat you. दूध वाले से खुला दूध लेते समय हर प्रकार से सतर्क रहें क्योंकि वह आपसे बेईमानी कर सकता है। Check
इज द मिल्क बीइंग मेजर्ड टिल द ब्रिम? क्या दूध मापन पात्र के ऊपर तक भरा हुआ है? इज ही एम्प्टिंग द मेजर बिफोर ही स्टार्ट्स फिलिंग इट अगेन? क्या वह उस पात्र को पूरा खाली करने के बाद ही वापस से अपनी डोलची से दूध निकाल रहा है? डज द मेजर्स हैव अ फॉल्स बॉटम? क्या मापने वाला जो पात्र है का तला सही है कि नहीं, कहीं उसमें कुछ दोष तो नहीं है? डज द मेजर हैव अ स्टैम्प ऑफ द इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद द डेट? क्या उसमें निरीक्षक की मुहर और तारीख लिखी हुई है? अब देखिए, वाइल बाइंग वेजिटेबल्स रिफ्यूज टू बाई इफ, सब्जियां खरीदते समय आप सब्जियां खरीदने से मना कर दे अगर द शॉपकीपर यूजेज स्टोन इंस्टेड ऑफ वेट्स, दुकानदार वजन के बट्टों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग कर रहा हो। द बैलेंस हैज़ आयरन रिंग्स ऑन वन साइड, यदि तराजू के एक सिरे पर लोहे की रिंग लगी हो। एनी मैग्नेट्स आर स्टक अंडर द पैन, यदि तराजू की प्लेटों के तल पर चुंबक लगा हुआ हो। ही इज़ पुटिंग एनी रॉटन और स्टेल वेजिटेबल्स, यदि वह बासी या सड़ी हुई सब्जी दे रहा हो। द पॉइंटर इज मिसिंग इन द मिडल ऑफ द बैलेंस, यदि तराजू का संकेतक बीच से गायब हो। द बैलेंस इज केप्ट ऑन द टिल्टेड सर्फेस, यदि तराजू को टेढ़े स्थान पर रखा गया हो। When you are buying fabric, refuse to buy if, अगर आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़ा खरीदते समय कपड़ा खरीदने से मना कर दें अगर द क्लोथ मर्चेंट इज यूजिंग अ टेबल टू मेजर द क्लोथ, दुकानदार कपड़े को टेबल पर माप रहा हो। द मेजरिंग रॉड इज बेंट, यदि मापने वाला जो छड़ है वो टेढ़ा है। द शॉपकीपर इज स्ट्रेचिंग द फैब्रिक वाइल मेजरिंग, यदि दुकानदार कपड़ा मापते समय कपड़े को खींचकर माप रहा है। ठीक है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखिए, अगर आपको गलत सूचना दिया जा रहा हो या सूचना की कमी हो तब क्या करना है? You may have noticed that most of the products advertised are misleading or exaggerated. The products are not as effective as they are claimed to be. अधिकतर वस्तुओं के विज्ञापन धोखा देने वाले, भ्रामक तथा अतियोक्तिपूर्ण होते हैं। बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया जाता है लेकिन उतना आपको मिलता नहीं है। वस्तुएं उतनी प्रभावपूर्ण नहीं होती जितना कि विज्ञापन में दावा किया जाता है। You may have also faced problems in getting detailed information on the products that you want to buy. उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त करने में भी समस्या होती है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। Shopkeepers often refuse to give pamphlets of the product on the pretext that they are sealed inside the box of the product. दुकानदार भी उत्पादों के पैम्पलेट देने से मना कर देते हैं और उनका तर्क होता है कि वस्तु के बॉक्स के अंदर सील बंद है। Often the print on the label is too small or blurred or the matter is written in a local language which is not understood by most of us. प्राय लेबल पर जो सूचना छपी होती है वो बहुत छोटी, अस्पष्ट होती है या स्थानीय भाषा में होती है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। आगे देखिए, You might have also seen free gifts being offered along with the product. For example, a free plastic jar with a particular brand of tea or a free bowl with cooking oil. But these gifts are actually free. Is their price included in the price of the product, or is the original price raised to cover the cost of the gift? Quite often, the latter is the case, because the salesman's motivate is to only profit and not a gift to a customer. अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि वस्तुओं के साथ मुफ्त में उपहार भी दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए,
एक विशिष्ट ब्रांड की चाय के साथ एक प्लास्टिक की जार मुफ्त, या खाना पकाने के तेल के साथ एक स्टील की कटोरी मुफ्त। किंतु क्या ये उपहार वास्तव में मुफ्त होते हैं? क्या वस्तु की कीमत में इनकी कीमत शामिल नहीं होती है, या इस उपहार की कीमत को वसूलने के लिए वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाता है? अधिकतर स्थिति में दूसरा मामला होता है कि वस्तु की कीमत को ही बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सेल्समैन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, न कि ग्राहक को मुफ्त उपहार प्रदान करना। याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। Similarly, heavy discounts are offered during festivals or at the end of a season. Everywhere you can see banners of sale. These sales often offer poor quality or defective articles and thus mislead the consumers. In most cases, the actual price is written as the discounted price after putting an exorbitant price on the label. As a consumer, you can make smarter choices to tackle this issue. इसी प्रकार त्योहारों के दिन में तथा किसी मौसम के समाप्त होने पर वस्तुओं पर भारी छूट प्रदान की जाती है। आप हर कोई सेल के बारे में आप देखते हैं। इस प्रकार की सेल में आमतौर पर ऐसी वस्तुओं को बेचा जाता है जो कि खराब होती हैं, जिनका पुअर क्वालिटी होगा, टूटा फूटा होगा, और इस प्रकार ग्राहकों को धोखा दिया जाता है। यहाँ अधिकतर मामलों में वास्तविक मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य बताया जाता है और उनके लेबल पर बढ़ा हुआ मूल्य चिपका दिया जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप ग्राहक के रूप में सही विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, दाम बढ़ा देगा, मान लो 1000 रुपया, अब बोलेगा 50% डिस्काउंट, तो आपको 5% 50% मिला तो 500 रुपया मिला। अब आप सोचते हो कि हाँ चलो मेरे को डिस्काउंट मिला, लेकिन वही प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस ही 500 था। वो तो आपको लेबल चेंज कर देता है ना। ड्यूरिंग सेल, अब जब सेल हो रहा है बिक्री के दौरान, तो क्या हो रहा है? टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ बीइंग चीटेड ड्यूरिंग सेल, फाइंड आउट द क्वालिटी, prices and weights of products before and after the sale. Try not to get swayed by these sales. सेल के दौरान धोखाधड़ी की संभावना को कम करने के लिए सेल से पहले तथा सेल के बाद वस्तु की गुणवत्ता, मूल्य तथा वजनों का पता लगाएं। कोशिश करें कि आप सेल के इन आकर्षक विज्ञापनों में न बह जाएं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्विसेज। सेवाओं से संबंधी समस्याओं के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। As discussed earlier, most of us are aware of the problems related to products. However, the problems related to services are not given much importance by the consumers, though they get cheated by the service providers also. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अधिकतर उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित समस्याओं से अवगत होते हैं। बहरहाल, उपभोक्ताओं द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्याओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, हालांकि वे सेवा प्रदाताओं द्वारा भी धोखे के शिकार हो जाते हैं। Did you know that sometimes gas agencies fill up the commercial gas cylinders from the quota of subsidized domestic gas cylinders, thereby creating a shortage in the domestic supply of gas? क्या आप जानते हैं कि कई बार गैस एजेंसियां किफ़ायती घरेलू गैस सिलेंडरों के कोटे से, जो कमर्शियल गैस होता है, वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की भरती है, जिसके कारण घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी आ जाती है। Service providers or financial institutions like banks are at times rude and refuse to cooperate or answer the queries of the customers. Often they charge service tax on facilities that are provided without the consent of the customers. You may have heard of customers complaining about money being pilfered or transferred from their accounts. अब देखिए, सेवा प्रदाता या वित्तीय संस्थान
जैसे बैंक आदि कई बार ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, उनकी सहायता करने से मना कर देते हैं या उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। कई बार वे ग्राहकों की सहमति के बिना उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर सेवा कर भी वसूलते हैं, सर्विस टैक्स। आपने उपभोक्ताओं की यह शिकायत सुनी होगी कि बैंक ने उनके खाते से पैसा निकाल लिया या किसी और को ट्रांसफर कर दिया। Similarly, house builders and school authorities charge large sums as security deposits for which no interest is paid. You may have observed that often there is no staff present at the railway ticket counters during working hours. Similarly, services such as post, electricity, telephone, water supply, health, etc., leave a lot to be desired. Complaints are often ignored or work is not done until you pay tips to the workers. इसी प्रकार मकानों के बिल्डर या स्कूल प्राधिकारी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में बड़ी राशियां वसूलते हैं जिस पर वे ब्याज नहीं देते। कई बार आपने देखा होगा कि कार्य के घंटों के दौरान रेलवे टिकट काउंटरों पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार अन्य सेवाएं जैसे डाक, विद्युत, टेलीफोन, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि में भी सही से सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। शिकायतों की अनदेखी की जाती है या तब तक काम नहीं किया जाता जब तक उनके कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में पैसा न दिया जाए। What can you do as a consumer? एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या कर सकते हैं? Try and recollect the problems you have faced in the market while purchasing goods. List and compare them with the ones mentioned in the lesson. Note the action you have taken to solve them. याद कीजिए, सामान खरीदते समय बाजार में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अपनी समस्याओं की सूची बनाएं और उनकी तुलना इस पाठ में दी गई समस्याओं से करें। बताएं कि आपने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की। Find out from 5 of your friends and neighbors whether they have ever faced similar problems with the same shopkeepers and the same service providers. Check the ways they have used to tackle these problems. अपने 5 मित्रों या पड़ोसियों से यह पता करने का प्रयास करें कि क्या उन्हें भी उसी दुकानदार तथा उसी सेवा प्रदाता के साथ समान समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पता कीजिए कि उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया। If you and your neighbor have faced the same problem with the same shopkeeper, see how both of you can unite and tackle him. यदि आपके या आपके पड़ोसी को सामान लेते समय दुकानदार से समस्या या सामना करना पड़ा है तो आप दोनों मिलकर इस समस्या से किस प्रकार निपटेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है।